दत्तात्रेय भगवान की जय हो। दादा गुरु मच्छिंद्र नाथ की जय हो। श्री नवनाथ कथासार अध्याय 7। मच्छिंद्रनाथ जी का वीरभद्र के साथ भयंकर युद्ध। मच्छिंद्रनाथ जी का साबरी मंत्रों से अस्त्र शस्त्र प्रकट करना। मच्छिंद्रनाथ हरिहरेश्वर को गए। वहां उन्होंने गदा तीर्थी का स्नान किया। वहां उस समय त्रिशूल डमरू धनुष लेकर वीरभद्र आए। वहां उनकी मच्छिंद्रनाथ से भेंट हुई। दोनों ने आपस में एक दूसरे को नमस्कार किया। वीरभद्र ने पूछताछ की कि आप कौन हैं, आपका पंथ क्या है। वे बोले, मुझे मच्छिंद्रनाथ कहते हैं, हमारा नाथ पंथ है। शैली कथा मुद्रा ये हमारे आभूषण हैं। ऐसा सुनने के बाद वीरभद्र बोले, एक झूठ बोलकर काला मुंह कर संसार में घूमते हो, ये बात ठीक नहीं है। इसलिए ये ढोंग छोड़ दो, नहीं तो जगह जगह दुख भुगतना पड़ेगा। वेद विधि से लगे हुए धर्मगुरु के विरुद्ध एक अलग पंथ निकालने वाला ऐसा मूर्ख गुरु कौन है। उसके मुंह से गुरु जी की निंदा सुनकर मच्छिंद्रनाथ क्रोध से लाल हो गए और क्रोध से वीरभद्र से बोले, अरे मूर्ख अधम, तेरे दर्शन से मुझे नहाना चाहिए। अब तू यहाँ से चुपचाप चला जा, नहीं तो मेरे हाथों से तेरी मौत हो जाएगी। इस बात से वीरभद्र को भी गुस्सा आया। वह बोला, अरे मूर्ख, अब मैं तेरे प्राण ले लेता हूँ। ऐसा कहकर उसने धनुष बाण निकाला। तब मच्छिंद्रनाथ ने कहा, अरे मूर्ख, उन्मत्त होकर तू अपना ही नुकसान कर रहा है। धनुष बाण निकाल कर तू मुझे धमकी दे रहा है, लेकिन इससे मैं डरने वाला नहीं हूँ। इससे तू ही मरेगा। तेरे जैसे मेरे सामने बहुत से लोग आए हैं और चले गए। अब तेरी भी उम्र खत्म हो गई है, इसलिए तू यहाँ आया है। फिर वीरभद्र ने धनुष पर बाण चढ़ाकर मच्छिंद्रनाथ को राम का नाम लेने को कहा। यह सुनकर मच्छिंद्रनाथ बोला कि राम मंत्र तुझे इतना अपवित्र लगा, इसलिए तू मुझे स्मरण करने को कह रहा है। यह ध्यान में रख कि उसी राम मंत्र से शंकर जी का भी दुख दूर हुआ है और वे सुखी हुए हैं। वाल्मीकि जी उसी राम मंत्र से तर गए हैं और यही मंत्र मुझे भी तारेगा। ऐसा बोलकर उन्होंने भस्म हाथ में लेकर वज्रास्त्र सीध कर फेंका। वह दसों दिशाओं में घूमने लगा। उस समय वीरभद्र का बाण उसे घास के समान लगने लगा। बाण मच्छिंद्रनाथ के प्राण लेने आ रहा था, लेकिन भस्म के जोर से वह आकाश में घूमने लगा। उसी समय मच्छिंद्रनाथ की वज्र शक्ति से बाण चूर चूर हो गया। फिर वीरभद्र ने दूसरा बाण नागास्त्र छोड़ दिया। ऐसा देख मच्छिंद्रनाथ ने अपनी रक्षा हेतु रुद्राक्ष वह खगेंद्रास्त्र फेंक दिया। उसने वीरभद्र को जर्जर कर दिया। फिर वीरभद्र ने वातास्त्र छोड़ा और मच्छिंद्रनाथ ने पर्वतास्त्र छोड़ दिया। इस तरह दोनों वीर एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे। आखिर ब्रह्मा विष्णु महेश युद्ध स्थान पर आए और मच्छिंद्रनाथ का समाधान किया। फिर वीरभद्र को पास बुलाकर मच्छिंद्रनाथ से मित्रता करवाई और यह कवि नारायण का अवतार है, यह बात बतलाई। फिर वह भी उसे वरदान देने को तैयार हुए। फिर उसने कहा कि मैंने बड़े बड़े बलवान देखे हैं, लेकिन मच्छिंद्रनाथ जैसा वीर मैंने आज तक नहीं देखा। तब उसने मच्छिंद्रनाथ को आलिंगन दिया। वह तुम्हारी क्या इच्छा है पूछा। तब मच्छिंद्रनाथ ने कहा कि मैंने साबरी विद्या सिद्ध की है, उसमें आपकी मदद चाहिए। फिर मंत्र पर हुकूमत कर सब काम करने का
वीरभद्र ने मच्छिंद्रनाथ को वचन दिया। तब मच्छिंद्रनाथ जी ने सब देव को नमस्कार किया।